हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले भारत रत्न के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें जान लेंगे। उसके बाद भारत रत्न पाने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में जानेंगे कि किस व्यक्ति को किस सन में पुरस्कार मिला। और ऐसी ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिल सकती ट्रिक। और वादा करता हूँ आप एक बार वीडियो देखेंगे मेरे साथ, अभी तुरंत आपको पूरा तैयार हो जाएगा। एक एक पॉइंट, एक एक नाम आपको तैयार होगा और कभी आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। पूरी वीडियो आप देखिए। चलिए देखिए, पहला पॉइंट, भारत रत्न भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। आपसे पूछा जाए कि भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, आप बोलेंगे भारत रत्न। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1954 में, 2 जनवरी 1954 में। किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट है, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति हैं से आप ये मत लेना कि अभी हैं, पहले मैंने लगा दिया ना, मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति भारत देश के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। किसी ने कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसे मिल सकता है। जन सेवा में, किसी ने जन सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है, तो उसे मिल सकता है। ठीक है। यह पुरस्कार 26 जनवरी को ही दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है। इसके मेडल में, इस पुरस्कार का जो मेडल मिलता है, उस मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। इस पुरस्कार में कोई धनराशि नहीं दी जाती। इस पुरस्कार में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान प्राप्त है। आपसे पूछा जाएगा कि इन सारे पुरस्कारों में वरीयता सूची में स्थान किसे प्राप्त है, तो आप बोलेंगे भारत रत्न को। नेक्स्ट है, जनता पार्टी ने 1977 ईस्वी में यह पुरस्कार बंद कर दिया था। तो यह पुरस्कार बंद कब किया गया था? याद होना चाहिए, 1977 में। किस पार्टी ने बंद किया था? जनता पार्टी ने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था। लेकिन 1980 में कांग्रेस ने इसे फिर से शुरू किया। तो इस पुरस्कार को, भारत रत्न पुरस्कार को दोबारा किसने शुरू किया? तो आप बोलेंगे कांग्रेस ने। किस सन में शुरू किया? 1980 में शुरू किया। फिर इसी में एक पॉइंट और बनता है कि जब दोबारा शुरू हुआ, उस समय पहला पुरस्कार किसे मिला? तो उस समय 1980 ईस्वी में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया। तो सबसे पहले जब 1980 में शुरू हुआ दोबारा, तो पहला पुरस्कार किसे मिला? मदर टेरेसा को मिला। और जब 1954 में शुरू हुआ था, उस समय पहला पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला? सबसे पहला पुरस्कार 1954 में, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला। ठीक है, जो कि भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। और अगर जब बंद कर दिया गया, उसके बाद जब शुरू हुआ, तो पहला किसे मिला? मदर टेरेसा को। क्लियर? अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। यहां से शुरू होगी हमारी ट्रिक। देखिए, इस ट्रिक के तहत हम लोग कैसे जानेंगे, सबको एक बार में ही अभी तैयार करते हैं। देखिए कैसे। 1954 से शुरू हुआ, आप सबको मालूम है। 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई, अभी मैंने बताया था। और सबसे पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, पहला इनको ही क्यों मिला? ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम कोई काम करते हैं तो भगवान को याद करेंगे, और भगवान के लिए हमने सबसे पहले किसे पूजा? श्री कृष्ण को। तो कृष्ण जी को, और कृष्ण जी के साथ राधा जी चलती हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? सबसे पहला पुरस्कार राधा कृष्णन को मिला। और राधा कृष्ण, कृष्ण जी के पास चक्र होता है, तो उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया। देखिए, चक्कर चलाने से हम याद कर लेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऐसा चक्कर चलाया कि लोगों ने रामायण पढ़ना शुरू कर दिया। रामायण पढ़ना शुरू कर दिया। तो रामायण से हम क्या करेंगे? रमण, CV रमण कर लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला किसे मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर उसी वर्ष देखिए, एक चीज और यहां पर बनती है,
भारत रत्न पुरस्कार एक बार में 3 व्यक्तियों को ही अधिकतम दिया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने अधिकतम लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम 3 लोगों को। तो वही देखिए 3 लोगों को मिला है, राधा कृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। अब यहाँ से हम दूसरी ट्रिक बनाएंगे भाई, 54 के बाद 55 में मिला होगा, तो 55 में क्या है, रामायण पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया। तो रामायण जब पढ़ने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। देखिए भगवान जी प्रकट हो गए, और भगवान जी प्रकट हुए तो क्या बोले, जाओ मेरे लाल तुम्हें मोक्ष दिया। तो मोक्ष से हम क्या बनाएंगे, मोक्ष गुंडम, जाओ मेरे लाल से जवाहरलाल नेहरू, और भगवान जी प्रकट हुए तो भगवान दास। क्लियर, 54 और 55 एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। अब आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिकें हैं। देखिए 1957 में क्या निकल रहा है, देखिए 57 में 7 निकल रहा है, और पंत से हम बनाएंगे पंत से संत। देखिए संत से 7 निकल रहा है, और 7 से 7 तो निकल ही रहा है, तो पंत से बनाया संत और संत से बन गया 7। मतलब 1957 में किसे मिला है पुरस्कार, गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 1958, धुंधो केशव कर्वे। देखिए धुंधो केशव कर्वे, एक चीज हमें मालूम है, हम लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति थोड़ा बुढ़ा हो रहा होता है, 60 साल की एज में जाता है, तो उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। देखिए धुंधो से हम लिखेंगे धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, तो धुंधला दिखने लगता है, हम जानते हैं कितने वर्ष में, 60 साल में। लेकिन एक सर्वे कर्वे से हम क्या बनाएंगे, सर्वे। एक सर्वे में हमें पता चला कि 60 साल में नहीं, व्यक्ति को 60 साल से पहले ही धुंधला दिखने लगता है। लगभग 58 साल से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। धुंधले से धुंधो, और कैसे पता चला है, सर्वे से। तो सर्वे से हम कर्वे बना लेंगे, और कितने वर्ष में धुंधला दिख रहा है, 58 वर्ष में। ठीक है, अब देखिए 1961 में क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ फर्स्ट है, 1961 में फर्स्ट। अब देखिएगा एक से हम क्या लेंगे, देखिए पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम दास। तो क्या बनेगा, पुरुषों में उत्तम। जो पुरुषों में उत्तम होगा हम उसे ही तो फर्स्ट रैंक देंगे। फर्स्ट रैंक हम किसे देंगे, जो पुरुषों में उत्तम होगा। और यही विधि का विधान है। तो विधान से विधान चंद्र राय। भाई विधि का विधान क्या है कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ होगा उसे पहली रैंक दीजिए। तो पुरुषों में उत्तम है, उसे हमने फर्स्ट रैंक दे दिया, और यही विधि का विधान है, तो विधान चंद्र राय। क्लियर ये चीज। अब अगर फर्स्ट रैंक हम पुरुषों में उत्तम को दे रहा है, तो दूसरी रैंक किसे देंगे, बचे कौन, टॉप रैंक पे कौन आता है, टॉप रैंक पे राजा होते हैं। राजा कहते हैं मुझे मानो, पहली रैंक मुझे दो। लेकिन नहीं, विधि का विधान क्या है, जो पुरुषों में उत्तम होगा उससे पहली रैंक। तो हमने पहली रैंक पुरुषों में उत्तम को दे दिया। अब दूसरी रैंक हम किसे देंगे, राजा साहब को देंगे। तो देखिए दूसरी रैंक मैंने क्या दी थी, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आई तीसरी रैंक। भाई हम लोग 3 रैंक देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीसरी रैंक किसे देंगे, तीसरी रैंक दे दिया गया पंडित पांडुरंग, मतलब पंडित जी को। देखिए ये पंडित जी हैं, पंडित जी को तीसरी रैंक दी। भाई पंडितों को हमें कोई ना कोई स्थान तो देना पड़ता है। पंडित कास्ट श्रेष्ठ मानी जाती है, तो उसे कोई ना कोई तो स्थान देंगे। तो हमने एक सीरीज बना ली, जो पुरुषों में उत्तम है उसे पहली रैंक, राजा साहब को दूसरी रैंक। अब बचे पंडित जी, तो पंडित जी को हम क्या करेंगे, तीसरी रैंक। लेकिन पंडित कैसा है, पंडित काणे। अब पंडित जी कैसे हैं, काणे हैं, मीन्स काने हैं। अब जिस पंडित को दिया गया पुरस्कार ये तीसरे रैंक का, वो पंडित कैसा है, काना है। तो लोग क्या करने लगे, लोगों का बताओ, पंडित काना है उसे पुरस्कार दे रहे, वो भी तीसरे रैंक का पुरस्कार, तीसरी रैंक उसे दे रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, कोने में जाकर हंसने लगे। तो जाकिर हुसैन हो जाएगा। क्लियर है ना, ये सब आपको तैयार हो रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, ऊपर की ओर थंब बना होगा उसे आप टच कीजिए, और वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, वो भी देख पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1963 तक हो चुका है। 1966, देखिए 66 में एक वर्ड निकल रहा है 6। 66 में एक वर्ड क्या निकल रहा है, 6। और 6 को हम लोग सिक्सर बोलते हैं। सिक्सर कौन मार सकता है, सिक्सर मीन्स छक्का कौन मार सकता है, छक्का वही व्यक्ति मारेगा जो बहादुर होगा, जिसकी कलाई में जान होगी। तो बहादुर से क्या
लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर ना? क्लियर। 1966 6 से हम बनाएंगे 66। देखिए यहां से हमने उठाया 6, यहां से क्या उठाया 6, और 6 से 6 मीन्स छक्का कौन मारेगा? जो बहादुर होगा। और यहां से क्वेश्चन फिर से बना, यहां से क्वेश्चन क्या बना कि लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले मरणोपरांत पुरस्कार, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला था। सबसे पहले व्यक्ति थे ये। देखिए पहले भारत रत्न की जब शुरुआत हुई थी उस समय मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाता था। बाद में ये सीरीज शुरू हुई कि भाई मरने के बाद भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहले व्यक्ति कौन है भारत के जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार मिला? वो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को पुरस्कार मिला। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए 1971 में इंदिरा गांधी। देखिए ई से 71, देखिए ई से इंदिरा गांधी और ई से 71 दोनों बन गया ना। ई से 71 ऐसे बना सकते हैं, ई से 71, ई से 71 और ई से इंदिरा गांधी। क्लियर ना? क्लियर ना ये चीज? चलिए ठीक है, तो याद हो जाएगा ना 1971 का। 1971 में किसे पुरस्कार मिला भारत रत्न? इंदिरा गांधी जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं 1975 वी गिरी। 1975 में किसे मिला? वी गिरी को। तो देखिए 75 में एक वर्ड निकल रहा 5 निकल रहा है, और इस 5 को हम कैसे लिखते हैं? देखिएगा 5 को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 5 को हम ऐसे लिखते हैं ना, और वी गिरी को भी हम ऐसे ही तो लिखेंगे। देखिए वी गिरी। क्लियर। तो यहाँ भी 5 वहां भी 5 हो गया वी गिरी। क्लियर ना? तैयार हो रहा है ना? कमेंट में जरूर बताइए, जरूर मुझे बताइए, मुझे पता तो चले कि आपको तैयार हुआ या नहीं। सिर्फ एक बार आप वीडियो देखिए पूरी, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए, आपको भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले हर एक व्यक्ति को मैं रटा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे पहुंचते हैं। 1976, देखिए 76 से हम बनाएंगे छी। बोला है छी, कैसी बात कर दी? 76 से क्या बनाया? छी। देखिए आज 6 है ना, तो 6 से बनाया छी। 76 में हमने किया छी। और छी क्यों किया? बोले अभी कुंवारे हो, अभी शादी तक हुई नहीं है, कुंवारे हो अभी, और स्वामी बनना चाहते हो। देखिए कुमार स्वामी लिखा हुआ है ना, तो बोले अभी क्या हो? कुंवारे हो। छी कैसी बात कर दी? कुंवारे हो और स्वामी बनने की बात कर रहे हो। इतना बड़ा वर्णन है कि मर जाओगे, संभाल नहीं पाओगे। तो इनको कैसे मिला था? मरणोपरांत। किसे? कुमार स्वामी को। जितने भी, याद रखिए, जितने भी कुंवारे हैं सबके लिए छी, सबके लिए छी। और छी अगर छी कर दिया तो क्या है? कुमार, सबके लिए कुमार। याद रखिए कुंवारों के लिए छी, और छी है तो इसका मतलब 76, और किसे मिला? कुमार स्वामी को। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 1980। 1980 में किसे मिला? मदर टेरेसा को, क्योंकि यह पुरस्कार बंद कर दिया गया था। मैंने बताया 77 में बंद हो गया था, और दोबारा 1980 में जब चला तो किसे मिला था? मदर टेरेसा को। क्लियर ना? चलिए आ जाते हैं 1983, 83 में आ जाते हैं 1983। देखिए आचार्य विनोबा भावे। एक चीज आज देखिए, आचार से निकला अचार। अचार किसे ना भावे? अचार जो होता है, अचार किसे ना भावे? सबको भाता है, लेकिन अचार अच्छा होना चाहिए। अचार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। सड़ा गला होगा तो किसी को नहीं भाएगा। तो अचार विनोबा भावे, अचार सभी को भावे, लेकिन कब? जब 83 से बनाएंगे 3 राशि। जब अचार में 3 राशियां पड़ी होंगी तो ही अचार सबको भावे। अचार किसे भावे? जब 3 राशियां, 3 राशि से 83, 3 राशि से क्या? 83। अब वो 3 राशियां कौन कौन सी है? देखिए आप सभी जानते हो। अचार में पहला नंबर तो तेल होना चाहिए, नमक होना चाहिए और सिरका होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी कर दी तो अचार हो गया बेकार और किसी को नहीं भाएगा। तो अचार विनोबा भावे से हम बनाएंगे क्या? अचार सभी को भावे, अचार विनोबा भावे। और इसे हम कैसे कर लेंगे? 83 से 3 राशि मतलब 83। क्लियर। 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एक वर्ड 1987 का जो है ये आप लोग खुद तैयार कर लीजिएगा। 1987 का खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 1988 मखदूम गोपालन रामचंद्रन। देखिए मखदूम से मक्खन निकल रहा है। अब मक्खन कौन खाता था? गोपाल जी खाते थे। गोपाल जी तो गोपालन है, और जो कि रामचंद्र के अवतार हैं।
तो मक्खन कौन खाता था? गोपाल जी, जो कि रामचंद्र के अवतार हैं। और कितने लोगों के साथ खाते थे? अपने 88 ग्वाल वालों के साथ। तो 88 से हम क्या बना सकते हैं? 1988। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 1990। अब 90 में देखिए, 90 में क्या लिखा है? भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत मिला था और नेल्सन मंडेला को। देखिए 90 में 90, देखिए 90 और अंबेडकर में अंबे निकल रहा है ना, तो यहां से अंबे और यहां 90 दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो 90 में किसे मिला? भीमराव। अंबे से अंबेडकर। और जब अंबे जी उतर कर आई, अंबे जी प्रकट हुई, तो यहाँ भारत के सन, नेल्सन, भारत के सन ने क्या किया? भारत के सन लोगों ने डेला मारना शुरू कर दिया। और डेला से मंडेला, डेला मारना शुरू कर दिया। बताइए कैसे लोग हैं ये लोग? मंडेला। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। डेला से मंडेला। 1991 में हम क्या करेंगे? देखिए 1991 में किसे मिला था पुरस्कार? मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मरणोपरांत मिला था। राजीव गांधी जी को भी मरणोपरांत मिला था। तो यहां से हम क्या बनाएंगे? 91। मोरे देश का, देखो मोरारजी देसाई, मोरे देश का एक एक भाई, एक से एक बनेगा। ठीक है, एक एक भाई, एक एक भाई से भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के वचनों को भूल गया है। भाई गांधी जी का क्या कहना था? लोगों से लड़ाई मत करो, कोई मारे तो खुद मार खा लो। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे? गांधी जी के वचनों को लोग भूल गए। मेरे देश का एक एक भाई गांधी जी के वचनों को भूल गया है और बे करके बात करता। तो एक और बे हो गया 91। बे करके आपस में बात करते हैं। बताइए कितने गंदे लोग हैं, बे बोलते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा, मेरे देश का मोरारजी देसाई, भाई से वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी से राजीव गांधी। नेक्स्ट आते हैं 92 में। अब जो बे कर रहे हैं उनके लिए क्या हमने स्टोरी बनाई है? जिन्होंने बे बोला है, सत्य बात है। देखिए सत्यजीत, सत्य कह रहा हूं, सत्य बात है, बिल्कुल अगले ही साल की बात कर रहे हैं, सत्य बात है। अबुल कलाम आजाद से बनाएंगे कलम। सत्य बात है, अगर सत्य की कलम उठ गई तो इन लोगों पे चाटा ही चाटा पड़ेगा। चाटा, देखिए RD टाटा, चाटा ही चाटा पड़ेगा। और इसमें अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत मिला था। देखिए अगले साल, अब सत्य की कलम की बात हो रही है कि अगर उठ गई तो चाटा ही चाटा पड़ेगा। तो कलम उठ गई, अगले ही वर्ष देखिए कलम उठ गई। APJ अब्दुल कलाम, कलाम से कलम। और कलम कैसी उठ गई? आजाद कराना है लोगों को। किसे? जो भारत के लाल हैं। देखो भारत के लाल, और वो लाल जो बे करके बात करते हैं उनको गंदा कर देना, गंदा करके मारना है। इतना मारना है कि उन्हें गंदा कर देना है, और गंदा करके उनका करना है सफाया। और सफाया से होना आसफ अली, सफाया, आसफ से सफाया। इनको भी मरणोपरांत मिला था और गुलजारी लाल नंदा को भी मरणोपरांत मिला था। 1998 में किसे मिला? MS सुब्बालक्ष्मी, जयप्रकाश नारायण, मरणोपरांत इनको मिला था। और C सुब्रमण्यम। देखिए अगर लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को अगर आप एक साथ 8 बार डेली सुबह पूजा करें, 8 बार डेली सुबह, तो घर में शुभ ही शुभ होगा, घर में शुभ ही शुभ होगा। याद हो जाएगा, शुभ ही शुभ से सुब्रमण्यम, और लक्ष्मी जी से सुब्बालक्ष्मी, और नारायण जी से जयप्रकाश नारायण। 8 बार पूजा करना, ये याद रखिएगा। अब कहा गया कि अगर 8 बार आप लक्ष्मी जी की और नारायण जी की पूजा करो तो घर में शुभ होगा। लेकिन अगर 9 बार शंकर जी की और गोपियों के नाथ गोपीनाथ, शंकर जी की और गोपियों के नाथ गोपीनाथ की अगर आपने 9 बार पूजा कर दी तो आप अमर हो जाएंगे। अमर्त्य सेन, देखिए आप अमर हो जाएंगे। तो क्या है? अमर्त्य सेन। क्लियर? पंडित रविशंकर, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली मरणोपरांत है। नेक्स्ट है 2001 में लता मंगेशकर एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिएगा 2001, एक से एक नंबर, लता मंगेशकर जी 1 नंबर की गायक हैं, 1 नंबर की गायक, तो एक ही रैंक तो दोगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1 नंबर के शहनाई वादक हैं, 1 नंबर के, दोनों ही लोग 1 नंबर के हैं, तो 1 नंबर दे दिया गया इनको। देखिएगा जो भी वादक या वाद्य यंत्र है, इनकी भी मैंने ट्रिक डाल रखी है, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक है,
बहुत बढ़िया ट्रिक है। प्लेलिस्ट ऑन कीजिए, प्लेलिस्ट में विविध का एक आइकन बना हुआ है, उसको टच कीजिएगा, उसमें सबसे टॉप पे ही आपको मिल जाएगा, सबसे टॉप पे ही आपको मिलेगा वाद्य यंत्र। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है 2008 में भीमसेन जोशी को मिला था। देखिए भीम के पास, हम ऐसे ट्रिक बनाएंगे, हम याद रखेंगे भीम के पास कितने हजार हाथियों का बल था, 8000 हाथियों का बल था। तो हम याद कर लेंगे 2008, हमें लर्न हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था, और ये कैसे व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर। अब देखिए हम कैसे याद करेंगे, सचिन तेंदुलकर को 14 में मिला तो कनेक्शन कैसे लगाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने जब इंटरनेशनल मैच खेलना शुरू किया तो उस समय 14 वर्ष के थे। ठीक है, बहुत छोटे थे, और इन्हें सामना किसका करना था, शोएब अख्तर जैसे बॉलरों का। तो अब यहाँ पर भाई इतने बड़े बड़े बॉलरों का इनको सामना करना है, तो इनके घर वालों को चिंता होने लगी। बोले ऐसा ना हो कि कहीं बॉल लग जाए, जरा सा बच्चा है, कहीं बॉल लग जाए। तो इनके घर वालों को क्या हुई, चिंता होने लगी। तो चिंतामणि याद कर लोगे। ठीक है, तो जब सचिन ने क्या कहा भाई, अपने पेरेंट्स से बोले कि आप लोग चिंता ना करें, हम राम भगवान की कृपा से, रामचंद्र की कृपा से खेलने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे क्या होगा। भगवान की कृपा से, राम भगवान की कृपा से जा रहे हैं, देख लेंगे क्या होगा। क्लियर ना। अब देखिए 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय को मिला। आप लोग देख रहे हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभी अभी देहांत हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल याद रहेंगे कि इन्हें 2015 में इन्हें पुरस्कार मिला, वो भी भारत रत्न से सम्मानित किए गए, और इनके साथ साथ किन्हें मिला, मदन मोहन मालवीय जी को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज बहुत बढ़िया ट्रिक के द्वारा भारत रत्न पाने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में तैयार कर लिया है। मुझे लगता है आप सबको तैयार हो गया होगा, 101% गारंटी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और भारत रत्न से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तैयार करते जाइएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो जितने भी सब ट्रिक से अपलोड कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग प्लेलिस्ट ऑन कीजिए, वहां से देख सकते हो, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।